पशुओं की कमज़ोरी से उबारने, दूध बढ़ाने, वज़न बढ़ाने, मोटा तगड़ा करने, पशुओं को हेल्दी रखने में आपको या कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए आपको मैं 3 इंजेक्शन बताऊंगा। उन 3 इंजेक्शनों का उपयोग करके आप अपने पशु में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। यदि आप दूध देने वाले पशु में दे रहे हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे यदि कटिया ईपर में दे रहे हैं तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उससे भी छोटे पशु में दे रहे हैं तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। कहने का मतलब है कि कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में न करें, चाहे दूध देने वाले पशु हो या नहीं देने वाले पशु हो। उन सभी के लिए सेफ 3 तरह के इंजेक्शन बताए जाएंगे, लेकिन तीनों इंजेक्शनों को देने का तरीका, किस विधि से कब कैसे लगाना है, यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि किस तरीके से लगाएंगे, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। वैसे जानने के लिए आप जान सकते हैं कि 3 तरह के इंजेक्शन है, लेकिन उसका लगाने का तरीका यदि आपको पता है कि किस किस विधि से किस तरीके से यदि आप लगाएंगे तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी, इसके बारे में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु कमज़ोर हैं, जो पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, कमज़ोर का मतलब है कि आप उसे खिलाते पिलाते भी हैं लेकिन उन पशुओं के शरीर पर लग नहीं पाता है, जिसकी वजह से पशुओं का शरीर का जो ढांचा है, स्केलेटन है, वो आपको साफ दिखाई देता है। या जो दूध देने वाले पशु हैं, बहुत इस तरह की दिक्कत है कि दूध तो देते हैं लेकिन वो साथ साथ में शरीर से कमज़ोर होते जाते हैं। तो उस स्थिति में भी अन्न का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ में यदि पशुओं में जिस प्रकार से इम्यूनिटी नहीं बढ़ पा रही है, शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं आ रही है, चमक नहीं आ रही है, तो उस स्थिति में पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग, चमक लाने के लिए पशु देखने में अच्छा हेल्दी लगे, उस तरह से यदि आप ये 3 इंजेक्शन लगेंगे तो दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ में पशु में किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, पशु में इम्यूनिटी बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि आपके पशु कोई भी बैक्टीरियल हो या वायरल हो या फंगल हो या अदर डिजीज़ हो, उससे ग्रसित कम होंगे। यदि हो भी चाहते हैं तो जल्दी रिकवरी ले लेंगे, यानी उन इंजेक्शनों का प्रयोग यदि आप समय समय पर करवाएंगे तो। इन्हीं के साथ यदि जो दूध देने वाले पशु हैं, जिनमें दूध की मात्रा कम हो गई है, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, आपने कई ट्रीटमेंट कर लिए, आप दे भी रहे हैं सब कुछ, फिर भी उन पशुओं का दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो दूध बढ़ाने के तौर पर भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। पशुओं में आसानी से दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। जो दूध देने वाले पशु हैं, जैसे गाय या भैंस है, जो खाना कम खाती हैं, जुगाली कम करती हैं, थोड़ी सुस्त रहती हैं, इनडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, पशु में माइक्रोफ्लोरा की संख्या नहीं बढ़ पा रही है, तो उस स्थिति में भी उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग करके पशु में मेटाबॉलिक और इनडाइजेशन से संबंधित होने वाली दिक्कतों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि यदि आप अपने पशु को जो भी कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, उससे पशु आपका जुगाली करेगा आसानी से, ताकि पशुओं में जो भी यदि खिला रहे हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए और उसके बाद में पशुओं में आसानी से दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब और भी गुण बहुत हैं, बहुत इस तरह के गुण हैं कि आप अपने पशुओं को इंजेक्शन कई तरह के रोगों में, जिस प्रकार से कई इस तरह की बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाए, मेस्टाइटिस हो जाए, इनफर्टिलिटी के केस हो जाएं, उस तरह की स्थिति से भी पशुओं को बचाते हैं। साथ में पशुओं में जिस प्रकार से टेम्परेचर डाउन ना हो, उसको भी वह कंट्रोल करने का काम करते हैं। कहने का मतलब है कि 3 इंजेक्शन कई तरह से पशुओं में कंट्रोल करने का काम करते हैं। वह कौन से 3 इंजेक्शन है? सबसे पहले जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन है कैल्शियम का। देखो, कैल्शियम का इंजेक्शन उस तरह जितने भी जो मैंने पशु बताए हैं उनमें आपको प्रयोग करना है। जिस तरह से कालविट 12 न्यू इंजेक्शन आता है, आपको दिख रहा है, मारक का आता है ये इंजेक्शन बहुत, जिसके अंदर कैल्शियम भी आता है, विटामिन डी भी आती है, और क्या आता है इसके अंदर, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन आती है, जो कि पशु में ब्लड के अंदर आरबीसी की मात्रा को बढ़ाती है। तो ये इंजेक्शन, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग, कहने का मतलब है कि इस कैल्शियम इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में ज़रूर करवाना है। यदि आप अपने वेटरनरी से जितने भी जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ, आप अपने वेटरनरियन से ज़रूर उपयोग कराएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट पशु में लेना है तो ये कैल्शियम का इंजेक्शन, जिसके अंदर पशुओं में यदि आप देंगे, जो दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं, उनमें आप 20 ml से लेकर के 25 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये ओनली ऑन मास में ये इंजेक्शन लगता है।
मीडियम साइज़ के पशु हैं, कटिया ईफर को आप अच्छी बॉडी वेट लेना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं उनकी, तो आप 10 ml से लेकर के 15 ml तक प्रयोग कर सकते हैं। उससे छोटे हैं तो 2 से 5 ml इंट्रामस्कुलर। जो ये कैल्शियम का इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन पशु के लिए सेफ होता है, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। तो शुरुआती स्टेज में आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। अब देने का तरीका क्या है, कैसे कैसे देना है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इन इंजेक्शनों को कब कैसे प्रयोग करना है। ये हो गया फर्स्ट इंजेक्शन। अब सेकंड इंजेक्शन है आप अपने पशु के लिए, जिसके लिए आता है डोजलीव। जो डोजलीव इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का प्रयोग पशु में ज़रूर करवाएं। जो ये केरस का आता है, एल कैरिटाइन साल्ट आता है इसके अंदर 200 mg पर ml, ये एल कैरिटाइन। ये डोजलीव जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन के बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है। ये इंजेक्शन इस तरह के जो पशु हैं, दूध देने वाले पशु हैं, कमज़ोर हैं या किसी भी तरह की जो डिजीज से ग्रसित हैं, उनको जल्दी रिकवरी लेना चाहते हैं, तो डोजलीव इंजेक्शन का प्रयोग करें। और पूरी डिटेल से जाना तो इन सभी इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। तो डोजलीव इंजेक्शन का प्रयोग करें। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, कहने का मतलब है कि इस तरह का ये इंजेक्शन आता है जो कि पशु के लिए सेफ रहता है। इसकी डोज होती है 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट, इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस। ये दोनों रूट से लगने वाला इंजेक्शन है जो कि पशु के लिए सेफ रहता है। ये इंजेक्शन क्या करता है कि पशु की जो किसी भी तरह की रूमन से संबंधित कोई दिक्कत, खाने पीने से संबंधित, इंडाइजेशन से संबंधित कमजोरी, इन सभी को रिकवरी लेकर के आता है। तो ये इंजेक्शन भी पशुओं को इस तरह के केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg है तो 10 ml लगाना है, और जिन पशुओं का 600 kg बॉडी वेट है तो उससे 15 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। और जिस प्रकार से 40 kg है तो उससे 1 ml ये इंजेक्शन पशु को लगाना है, जो कि पशु के लिए सेफ है, कोई भी नुकसान पशु में नहीं करेगा, चाहे दूध देने वाले पशु या अदर एनिमल्स हों। तो ये इंजेक्शन है। अब डोज आपको अलग से बताई जाएगी कि इनको कब कितने समय तक आपको प्रयोग करना है। अब थर्ड जो इंजेक्शन है वह इंजेक्शन आता है V5 इंजेक्शन। यानी V5 इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह के, यानी V5 इंजेक्शन का आपको प्रयोग कराना है। उसके अंदर आयोडाइज्ड विटामिन AD3 एंड बायोटीन इंजेक्शन आता है, आयोडाइज्ड इंजेक्शन आता है। तो आप उस इंजेक्शन का प्रयोग करें। V5 इंजेक्शन जो 5 ml में आता है, जो आपको दिख भी रहा है। इस इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह के पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए। ये इंजेक्शन बहुत अच्छा इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन पशुओं में किसी भी तरह के, चाहे आपके पशु में रोग हो गए, थन से संबंधित, मेस्टाइटिस से संबंधित या क्रोनिक इलनेस, वीकनेस, पशुओं को वजन बढ़ाने के लिए, पशुओं की ग्रोथ करने के लिए सबसे अच्छा रोल होता है। तो ये बड़े पशुओं में, जिन पशुओं का वजन 300 kg से ज़्यादा है, तो इससे 5 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, यानी ये सिर्फ मांस में डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है, साइड इफेक्ट ना के बराबर। अब ये 3 इंजेक्शन जो मैंने बताए, एक इंजेक्शन मैंने बताया जो कैल्शियम का इंजेक्शन, दूसरा बताया मैंने डोजलीव इंजेक्शन, तीसरा बताया मैंने V5 इंजेक्शन। ये 3 इंजेक्शन यदि आप अपने वेटरनरी से लगवा लेंगे तो 100% तक आप अपने पशुओं में बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन इंजेक्शन कब? 1 सप्ताह में, यानी 7 दिन में आपको 2 बार, 1 सप्ताह में 2 बार ये तीनों इंजेक्शन उन पशुओं को एक साथ लगवाने। एक साथ का मतलब क्या है? एक साइड जैसे एक इंट्रामस्कुलर गर्दन में V5 लगा दिया, दूसरी में आप कार्बिट लगा दिया, और जैसे पुट्ठू के अंदर आपने वो तीसरा इंजेक्शन है डोजलीव है वो लगा दिया। ये 3 इंजेक्शन आपको सप्ताह में 2 बार प्रयोग करना है। इस तरह से आपको 1 महीने में 8 बार आपको इन इंजेक्शनों का प्रयोग करना है जिन पशु में, यानी 1 महीने में 8 बार यदि आप प्रयोग कर लेंगे तो आप अपने पशु में बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, किसी भी तरह की बीमारी भी नहीं होगी। और यदि आप जो भी, हालांकि इतने महंगे इंजेक्शन नहीं है जो आप सोच रहे हैं बहुत महंगा, लेकिन बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। आप कहेंगे कि वास्तव में पशु में अलग ही चेंज हो गए हैं। एक बार आप जितने भी इस तरह के पशु हैं तो उन पशुओं में यदि आप एक बार अपने वेटरनरी से इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें, आप अपने पास रख लें, आप अपने वेटरनरी से लगवा लें, और साइड इफेक्ट ना के बराबर है, कोई भी नुकसान पशु में नहीं करेंगे, बट रिजल्ट ही आपके पशु में देंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनरी उनके साथ इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।